हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज बिट्स। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फिफ्थ टैब जो कि है व्यू। हमने होम टैब कंप्लीट कर लिया, इंसर्ट कंप्लीट कर लिया, हमारा रिव्यू टैब कंप्लीट हो गया एंड पेज लेआउट। तो चलिए व्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो व्यू में हमारा सबसे पहला है नॉर्मल। जिस व्यू पे अभी हम हैं वो नॉर्मल व्यू कहलाता है। अगर हम सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं तब वो है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको दिखाता है आपकी शीट कितने पेजेस पे आ रही है। जैसे मैं इसको छोटा करके आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पे पेज 1 आपको लिखा दिख रहा है। ऐसे ही नीचे जाएंगे तो पेज 2, ऐसे ही नीचे जाएंगे तो पेज 3। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा दिख जाएगा। देखिए पेज 2 लिखा आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जो लाइन दिख रही है वो उसके बाद यहाँ पे पेज 1, पेज 2, ऐसे जितने में भी आपका डेटा जाएगा उस तरह से पेज में वो डिवाइड होता चला जाएगा। अगर मैं इस लाइन को ड्रैग करता हूँ नीचे तक तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डेटा आपका एक ही पेज पे ले आएगा। आपने स्केलिंग किया था ना लास्ट क्लास में, तो ये बिल्कुल वही काम करेगा। जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे तक, ठीक है, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ लास्ट तक आ गया, मैं यहाँ इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब अगर आप इसको छोटा करके देखेंगे तो ये सारा का सारा डेटा आपका एक ही पेज पे आ गया। देखिए यहाँ पे बीच में आपको पेज 1 लिखा हुआ दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा। तो इस तरह से ये पूरा डेटा आपका एक ही पेज पे है। तो अगर मैं आपको पेज लेआउट में जाके दिखाऊं तो अभी यहाँ पे 30% की स्केलिंग पे है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पेज ब्रेक एक पेज में करना है कि मैं इसको नॉर्मल व्यू कर देता हूँ तो ये दोबारा से हमारा नॉर्मल व्यू में आ गया है। ठीक है, तो अभी ये एक पेज पे, क्योंकि इसकी स्केलिंग जो है वो 30% है, तो हम इसको दोबारा से एक बार सेट कर देते हैं 100% पे। ठीक है, ये हमारा 100% पे हो गया। नेक्स्ट है इसमें पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या करेगा, आपको पेज का लेआउट व्यू दिखाएगा। जैसे भी आपने नॉर्मल व्यू देखा, पेज ब्रेक व्यू देखा, ऐसे ही मैं अगर लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह से दिखाएगा। ये आपका हेडर एरिया है, ये आपका लेफ्ट एंड राइट मार्जिन हो गया। इसी तरह से नीचे जाएंगे तो ये आपका फुटर एरिया है, और ऐसे ही नेक्स्ट शीट। तो ये आपको, अगर मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह का आपका पेज लेआउट एरिया आ रहा है। ये देखिए ये अलग अलग शीट्स हैं, जितने भी शीट्स में आपका डेटा जाएगा उस तरह से वो नीचे तक उसको ड्रैग करता चला जाएगा और नेक्स्ट शीट पे मूव करता चला जाएगा। तो इस तरह से आपका पेज लेआउट में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसको नॉर्मल कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कस्टम व्यू। कस्टम व्यू क्या होता है, कस्टम व्यू आपको एक फ्रीडम देता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ फिल्टर लगाता हूँ और मैं यहाँ पे किसी नेम को सर्च करता हूँ, जैसे मैं गोपाल का नेम सर्च करता हूँ। ठीक है, मैं गोपाल पे फिल्टर लगाता हूँ और ये मेरा गोपाल का डेटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मेरा ऐसे ही दिखे मुझे, तो मैं गोपाल पे सेट करके यहाँ पे कस्टम व्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऐड करूँगा और यहाँ पे गोपाल लिख दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकता हूँ, मैं यहाँ गोपाल डाल रहा हूँ। इसको ओके प्रेस कर दूंगा तो मेरा एक कस्टम व्यू बन गया गोपाल का। अब मैं देखना चाहता हूँ किसी और का, तो मैं ज्योति पे क्लिक करूँगा। ज्योति का जो भी डेटा है मैं ज्योति का सिलेक्ट करके यहाँ पे कस्टम व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ज्योति का नाम डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने एक ये सेकंड कस्टम व्यू सेट कर दिया ज्योति के नाम का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ज्योति सेट आते हैं, इन तीनों को एक साथ डाल देते हैं। ठीक है, अब ये एक मेरे पास व्यू आ गया। मैं इसको ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 3 व्यूज़। तो ठीक है, मैंने इसका नाम 3 व्यूज़ दे दिया। इसको ओके प्रेस कर देते हैं। अब मैं अपना फिल्टर हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने फिल्टर हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को दोबारा काम करना पड़ रहा है यार। मेरे को अब जैसे गोपाल का डेटा देखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा कस्टम व्यू में, यहाँ से गोपाल सेलेक्ट करूँगा एंड शो। आ गया आपका गोपाल का डेटा। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं गोपाल का नहीं देखना चाहता, मैं किसी और का देखना चाहता था। चलिए, मुझे उन तीनों का देखना था जिनका मैंने 3 व्यूज़ करके नाम दिया था, गोपाल और ज्योति को छोड़ के। मैं दोबारा से फिल्टर लगा के वो डेटा नहीं देखना चाहता। मैं कस्टम व्यू में क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे, ये आ गया आपका 3 व्यू, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाला। ये इसको शो कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ज्योति और गोपाल का नाम हटा हुआ है। व्यू आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाला। ये इसको शो कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ज्योति और गोपाल का नाम हटा हुआ है, बाकी तीनों का आया हुआ है। तो इस तरह से आप अपना कस्टम व्यू सेट करके रख सकते हैं कि आपको किस तरह का डेटा हर बार देखना पड़ रहा है। तो अपने वर्क के अकॉर्डिंग जैसे आपको सूटेबल हो आप उस तरह से कस्टम व्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स वही है आपकी जो ये ग्रे कलर की लाइन्स होती हैं। अगर आपको दिखानी है नहीं दिखानी है तो आप ग्रिड लाइन्स पे रख के हटा सकते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं फॉर्मूला टैब में, पेज लेआउट टैब में हम ग्रिड लाइन देख चुके हैं।
यहाँ पे था ना आपका ये व्यू ग्रिड लाइन्स और ये सब, तो हम ये पेज लेआउट में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको रखनी है तो रखें, आप हटाना चाहते हैं तो हटा दें। इसी तरह से आपका फॉर्मूला बार, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला लिखा रहता है, फॉर्मूला बार। जैसे आप जहाँ भी जाते हैं तो वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपका यहाँ पे गाज़ियाबाद लिखा हुआ है, यहाँ पे आपकी डेट डली हुई है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हैं। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला बार दिखाना है नहीं दिखाना है, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रख सकते हैं, हटा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपका ये हेडलाइंस आ जाती हैं, जो हमने पहले ही बताया था कि ये A to Z और 1 2 3 करके जो लिखा रहता है, हटानी है रखनी है, हटानी रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आपका जूम। जूम में क्या होता है, जैसे आप जूम पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अभी 130% पे दिख रहा है, मैं इसको मैक्सिमम 400% पे कर सकता हूँ, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, 400% हमारा मैक्सिमम होता है। इसी तरह से अगर आप 400 नहीं करना चाहते, आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से 200% पे क्लिक कीजिए तो 200% हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम 400% तक कर सकते हैं, और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है 10%। आप 10% का व्यू देख सकते हैं, मिनिमम आपका 10% होता है, इससे छोटा आप नहीं देख पाएंगे, या तो 10% या फिर मैक्सिमम 400%। नेक्स्ट आता है आपका, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 100%। 100% व्यू आपका वही 100% व्यू दिखाएगा कि 100% पे आपका किस तरह का डेटा लग रहा है। नेक्स्ट है जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन आपको देता है, जैसे भी आपका कर्सर यहाँ पे होगा तो उसको मैक्सिमम जूम आउट पे कर देगा। जैसे मैं रेड पे हूँ, मैं जूम आउट करता हूँ तो ये आपको 400% पे रेड पे लेके चला गया, जहाँ पे आपका कर्सर था वहीं पे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ रखता हूँ वॉइस क्वालिटी पे 129 रो पे, तो मैं इसको जूम टू सिलेक्शन करूँगा तो 119 रो पे आपका यहाँ पे जूम आउट हो जाएगा, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है आपका अरेंज ऑल। अरेंज ऑल क्या देता है, अरेंज ऑल आपको देता है जैसे आपको काम करना पड़ता है, एक इस एक्सेल पे आपको काम करना है, ठीक है, एक इस एक्सेल पे आपको काम करना है, तो आपको बार बार कंट्रोल टैब करके करना पड़ेगा। तो इसको ना करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अरेंज ऑल कर देंगे, तो आपके सामने एक ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा है तो आपको टाइल्ड व्यू में देखना है, हॉरिजेंटल व्यू में देखना है, वर्टिकल देखना है या केस कैट देखना है। तो जैसे मैं वर्टिकल करता हूँ और मैं ओके प्रेस करता हूँ, तो अभी हमारे पास 3 एक्सेल ओपन थी यहाँ पे, तो इसने तीनों को यहाँ पे हमें दिखा दिया। तो हमें बार बार कंट्रोल टैब की जरूरत नहीं पड़ी, हम यहीं से अपना डेटा दोनों शीट्स में मैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे आप दोनों में मैच कर सकते हैं कि कैसा आपको यहाँ देखना था, यहाँ देखना था, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें मूव कर पाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे, तो इसमें आप अपना काफ़ी सारा टाइम बचा लेंगे। तो जिस तरह से आप देखना चाहते हैं आप इसमें जाके देख सकते हैं। अगर आपको इनको नहीं देखना तो आप किसी भी एक पे क्लिक करके उसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, तो बाकी दोनों आपके वापस चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीज पैन। फ्रीज पैन क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं चाहता हूँ, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर हूँ, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ, इसका मैं कलर कर देता हूँ, और इसी तरह मैं डेट का भी कलर कर देता हूँ। जैसे मुझे सिर्फ इतना डेटा, मैं चाहता हूँ कि डेट मूव ना हो, जैसे मैं नीचे जाता हूँ हर बार तो मेरे को ऊपर नेम नहीं दिख रहे, तो मैं चाहता हूँ वो दिखे। ऐसे ही मैं इधर जाता हूँ तो मेरे को डेट नहीं दिख रही, तो मैं चाहता हूँ ये दिखें। तो मैं क्या करूँगा, अपना कर्सर यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से फ्रीज पैन कर दूँगा। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर ये एक लाइन खींच के आ गई, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं अगर इधर मूव करता हूँ तो ये डेट वाला कॉलम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो आपका नेम वाला कॉलम एज इट इज़ रहेगा। तो आपने फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ कर दिया। जैसे मैं यहाँ रख के क्लिक करूँगा, दोबारा से मैं अनफ्रीज़ करता हूँ इसको, और मैं यहाँ रख के क्लिक करता हूँ, तो यहाँ रख के आप फ्रीज पैन करेंगे तो ये नोएडा से इधर का फ्रीज हो जाएगा और ऊपर का फ्रीज हो जाएगा, मतलब कॉलम 5 और सी कॉलम तक इतना आपका फ्रीज हो गया। अब आप इधर चलाएंगे तो ब्लू रेड भी दिखेगा आपको, अगर नीचे जाएंगे तो दिल्ली से नीचे का डेटा दिखेगा। तो इसी तरह से आप इसमें फ्रीज पैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अनफ्रीज करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको टॉप रो को फ्रीज करना है तो आप इसमें टॉप रो पे क्लिक कीजिए, टॉप रो आपकी फ्रीज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए नीचे कुछ फॉर्मूले लगे हैं, आपको फॉर्मूले के साथ यहाँ पे नेम, टीम, सिटी देखना है कि कौन सा किस में आता है, तो आप इसमें फर्स्ट रो को फ्रीज कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से अगर फर्स्ट में फ्रीज नहीं है तो फर्स्ट कॉलम आप फ्रीज कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे कर्सर रखेंगे उससे आगे पीछे का फ्रीज हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट रो रखनी है या फर्स्ट कॉलम रखना है तो इस तरह से फ्रीज हो जाएगा। इट्स अप टू यू
टोटली डिपेंड ऑन योर डेटा, जैसे आपको रखना है वैसे रख सकते हैं। फ्रीज पैन के बाद नेक्स्ट है आपका हाइड। हाइड क्या करेगा, जैसे कि आपने शीट्स को हाइड करना देखा था, कॉलम्स को एंड रोज को हाइड करना देखा था, इसी तरह से अगर मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो वो आपकी पूरी विंडो को हाइड कर देगा। मैंने हाइड किया, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारी शीट्स हाइड हो गई। अगर आपको दिखाना है तो आप क्या करेंगे, आप अनहाइड पे क्लिक करेंगे, आपके फाइल का नाम जो भी है, जो भी फाइल आपकी हाइड होगी उसे ओके प्रेस कर देंगे तो ये आपकी शीट वापस आ गई। इसी तरह से स्प्लिट। स्प्लिट आपका क्या करता है, जैसे मान लीजिए मुझे एक टाइम पे ये डेटा देखना होता है, एक टाइम पे मुझे ये डेटा देखना होता है। मैं एक काम करता हूँ, इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे इस पूरे डेटा को और कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरे पास एक बड़ा सा, काफ़ी बड़ा डेटा आ गया, ठीक है। अब ये आ गया इतना बड़ा। तो अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मुझे हर बार कंपैरिजन करना होता है इस डेटा के बीच में, और फिर मैं यहाँ पे लास्ट में जाता हूँ, मुझे इस डेटा के बीच में कंपैरिजन करना होता है, और इसी तरह से मुझे नीचे आके यहाँ वाला डेटा आपका इधर वाले डेटा से कंपैरिजन करना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्प्लिट विंडो यूज़ कर लूँगा। जैसे मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखता हूँ बीच में और मैं स्प्लिट करता हूँ विंडो को, तो यहाँ से ये विंडो ब्रेक हो गई। अब जैसे मुझे ये डेटा देखना होता है तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ये मैं देख सकता हूँ। अब मेरे को आगे जाना है इसमें, तो मैं लास्ट में आके ये वाला डेटा देख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये दोनों डेटा एक साथ देख पा रहा हूँ। अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊँ, देखिए ये दोनों डेटा मैं एक साथ देख पा रहा हूँ। ये एंड का डेटा है आपका, ये स्टार्टिंग का है। इसी तरह से मैं बिल्कुल लास्ट का देखना चाहता हूँ तो मैं लास्ट का देख सकता हूँ, और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मेरा यहाँ से लास्ट का डेटा आ गया। तो इस तरह से आप विंडो में जहाँ पे अपना कर्सर रख के करना चाहें, जो आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग अपनी विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपको अनस्प्लिट करना है तो आप इस पर दोबारा क्लिक कर दीजिए, वो अनस्प्लिट हो जाएगा। बचा है स्विच विंडो। स्विच विंडो आपका वही है जो आप करते हैं ऑल टैब। स्विच विंडो करेंगे तो आप विंडो स्विच करके, अभी एक ही एक्सेल ओपन हो रही है तो ये काम नहीं करेगा। अगर मेरे पास एक और एक्सेल ओपन होती तो ये मेरी विंडो को स्विच कर देता। मैक्रो नेक्स्ट है आपका मैक्रो। तो मैक्रो आपका जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तब करेंगे। तो व्यू टैब आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब में कुछ आपके यहाँ तक कुछ फंक्शंस लाइब्रेरी है, तो फंक्शंस हम तब करेंगे जब हम फंक्शंस पे काम करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये डिफाइन नेम्स एंड फॉर्मूला फॉर्मेटिंग में आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे विद अस।